जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल की 11वीं तिथि को कहते हैं कामदा एकादशी और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने और कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि इसके नाम से ही विदित होता है, कामदा यानी कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। किसी भी एकादशी पर पूजन के समय दोस्तों, एकादशी के महात्म्य की जो कथा होती है उसे आपने जरूर से पढ़ना और सुनाना चाहिए। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो भी आपने एकादशी की व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। कारण ये है कि इसकी कथा को सुनने मात्र और सुनाने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर से शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय में राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर हुआ करता था और वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा जो है वो राज्य किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे और उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली निवास किया करते थे। अब उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। यदि वे एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते तो व्याकुल हो उठते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी ललिता का ध्यान आ गया और उससे स्वर भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। कारकोट नामक नाग ने ललित के मन के भाव को जान लिया और पद भंग होने का कारण राजा को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। और ऐसा करके उन्होंने उसे श्राप दे दिया। अब पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी और उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं बहुत लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस तरह से वह राक्षस बनकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा यानी कि ललिता को ये सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। नाम की ऋषि का एक आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सुबगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। कृपा करके उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेघ इसी से तुरंत की तुरंत जो है
पक्का से ही शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया, उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हो गया। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषित होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगी कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है और संसार के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। दोस्तों, जो भी इंसान एकादशी का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण होती है, बशर्ते कि पूरी श्रद्धा, आस्था और मन से वो व्रत किया जाए। एकादशी के दिन जो सिंपल एकादशी के व्रत हैं, उनके नियम हैं, उनको जरूर से फॉलो किए। सिर्फ अन्न त्याग करना उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है ईश्वर में ध्यान लगाना, ईश्वर को अपने पास फील करना, उनके सानिध्य में रहना और ईश्वर तुल्य गुणों को, जिसमें पॉजिटिव थॉट होते हैं, सभी की मन में भलाई की भावना होती, ऐसे थॉट के साथ जब हम विचार करने लगते हैं तब हम ईश्वर के समीप चले जाते हैं और ऐसी दशा में हमारी सांसारिक इच्छाएं अपने आप ही शून्य या गौण हो जाती है और ऐसी दशा में इंसान जो है आनंद का अनुभव कर पाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के सुख और ऐश्वर्य, समृद्धिपूर्ण जीवन अगर आप जीने की आपकी कामना है तो आप कामदा एकादशी का व्रत जरूर से करें, इसकी कथा का श्रवण करें और अगर आप व्रत करते हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।